स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आप देख रहे हैं व्योमकेश जी को। और आज ढेर सारा इन्फॉर्मेशन इस नए सेशन में हम लोग 2019-21 सेशन इकोनॉमिक्स जो पीजी डिपार्टमेंट है भागलपुर यूनिवर्सिटी का, उसके सेमेस्टर 2 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन होगा और उसके बाद क्लास में का अपडेट आया है कि आप लोगों को टेस्ट बनाना है, माफ़ कीजिएगा, टेस्ट की तैयारी करनी है और असाइनमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। आपका इन्फॉर्मेशन एक एक मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी और से मांगेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। कोई कहेगा हम क्लास नहीं गए थे, कोई कहेगा हम यहाँ नहीं थे, कोई कहेगा हम एग्ज़ाम देने गए थे। तो तमाम तरह की बातें हैं। तो सिलेबस हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे, ब्रीफ में सिलेबस का एक एक पार्ट आएगा, वो आप आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझा देते हैं कि यहाँ पर मेरा जो समझाने का टेक्निक है कि आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 के अंदर हमारे पास सिलेबस एज इट इज हम लोग सेमेस्टर 1 में CC 1 2 3 4 हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 में सबसे पहले CC 5 पढ़ेंगे, देन CC 6 पढ़ेंगे, फिर CC 7 होगा, CC 8 होगा, CC 9 होगा और एक बास्केट से होगा सिलेबस जो कि लास्ट टाइम था AECC 1, तो इस बार AEC 1 है। ठीक है, तो अब रहा कि हर एक पेपर का नाम क्या होगा। तो मैं हर एक पेपर का नाम आपको बता दूंगा। अभी आप सारा पेपर का डिटेल सुन लेंगे क्या क्या नाम है सबका। तो CC 5 जो होगा, चूंकि 4 तक हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, जो तरीका वहाँ था असाइनमेंट का, टेस्ट का, वो सारा इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको जस्ट देंगे इसी में। आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। तो CC 5 है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पेपर का, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपको पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स एनालिसिस नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक्स इशूज एंड पॉलिसीज, इशूज एंड पॉलिसीज 1। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ है, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 है। और इसके बाद हमारा CC 7 आपका माइक्रो एनालिसिस 2 है, क्योंकि पार्ट 1 को हमने CC 1 में पढ़ा हुआ था। और CC 8 जो है हमारा वही CC 2 का पेपर है, मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि जिसको आप हिंदी में कहते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्दे और जो नीतियां बनाई गई उसके बारे में पढ़ना है। CC 6 में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब समृद्धि और विकास के लिए इकोनॉमिक्स में दिए गए अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो मॉडल्स बताया गया है, उसकी चर्चा इसमें करते हैं। CC 7 में माइक्रो है, CC 8 में मैक्रो है, CC 9 आपका स्टैट है, स्टैटिस्टिक्स है। और ये सारा सिलेबस आपका 5-5 मॉड्यूल में है, जैसा कि सेमेस्टर 1 में था। तो माइक्रो आपका जानते हैं पीछे का पार्ट था, हम लोगों ने पुराना मेथड पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग माइक्रो में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे और तमाम तरह की थ्योरी को पढ़ेंगे। मैक्रो में भी पोस्ट केंसियन थ्योरी है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज है बहुत सारा। उसके बाद जो है बिजनेस साइकिल है, इसके बाद न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ISLM मॉडल कर्व है आपका CC 8 में। CC 9 में तो बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। एक एक करके मैं समझाता हूँ, फिर सारे के टेस्ट का क्वेश्चन बताऊंगा कि टेस्ट का क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। आप लोग सब जानते हैं कि टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो 70% चांसेस रहते हैं, 100 तो नहीं कह सकता, क्योंकि 70% ही कहूँगा कि 70% चांसेस जो रहते हैं वो एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन टैली कर जाता है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जो लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप बने अगर रहेंगे तो आपको खुशखबरी पता चलेगा। तो CC 5 के इंडियन इकोनॉमिक्स को हमको पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है अपने लोगों को। तो इसमें जो है CC 5 में मैं ब्रीफ में तो जा नहीं रहा हूँ, बस इंट्रो बता रहा हूँ। CC 5 में इंट्रोडक्शन है, मॉड्यूल 1 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल PQLI का थ्योरी, फॉरेन ट्रेड थ्योरी, मतलब इंडियन इकोनॉमी से लेके अभी तक का जो इकोनॉमिक चल रहा है, रिफॉर्म सारा 91 में कैसा रिफॉर्म बना, पंचवर्षीय योजना आया तो वो कब से शुरू हुआ,
फिर नीति आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग को क्यों हटाया गया, तमाम तरह की जो डिस्कशन है आप इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या है, इसके बाद सर्विसेज जो होते हैं सर्विस सेक्टर उसका क्या रोल है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, और कुछ नए पॉइंट्स जोड़े गए हैं इस साल हमारे सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग, पुराने में नहीं था ये सब, जिसमें कि नीति आयोग, ट्रेड रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ स्टेट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जनरलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी, डिमोनेटाइजेशंस, डीबीटी, ये सब नया कंसेप्ट जोड़ा गया। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में चलेंगे। ग्रोथ में ग्रोथ मॉडल पढ़ना है, कौन कौन सा ग्रोथ मॉडल है हमारा। तो ग्रोथ मॉडल में सबसे पहला आपका कंसेप्ट फ्रेमवर्क है, मॉडल, ग्रोथ मॉडल कैसे तैयार किया गया, ग्लोबलाइजेशन का डायमेंशन क्या था, पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये तमाम चीज़ों को। उसके बाद स्ट्रक्चर बताया गया ग्रोथ का कि ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसे होगा, जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक्स, रॉस्टो का थ्योरी है, ठीक है, बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, कैपिटल इकोनॉमिक थ्योरी है, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, देन इसके बाद इनइक्वालिटी है, कुजनेट का इन्वर्टेड यू जो हाइपोथेसिस है वो है। इसके बाद है मॉड्यूल 3 में इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, तो इसमें हमको रिकार्डो का, मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का, सुम्पीटर का, कार्लडोर का, ठीक है, और लुइस का, रेनिस फाई का, ये सब का मॉडल का डिस्कशन करना है। बिगपुस थ्योरी और हेरोल्ड डमर आपका फेवरेट जो है वो भी इसमें है, ठीक है। तो मैं एक एक पार्ट को अलग अलग से बनाऊंगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सीरीज आएगा वीडियो का सेमेस्टर 2 से एक एक करके। आज का इन्फॉर्मेशन बस टेस्ट 2 के लिए, बस थोड़ी देर में आपको हम सारा क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप वीडियो को बने रहिए, चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर 2 का या फर्स्ट वीडियो है, तो इन्फॉर्मेशन आपका सिलेबस का आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीसी 7 पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा वही पार्ट होगा जो सीसी 1 हमने पढ़ा, मैक्रो, माफ कीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, नॉट मैक्रो, मैक्रो सीसी 8 हो जाता है। तो सीसी 1 जो माइक्रो था वही माइक्रो हमारा यहाँ आगे है, और वो है अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ फर्म। अल्टरनेटिव थ्योरी में हम लोगों ने वहाँ तक जो थ्योरी पढ़ा था लास्ट, कि जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं वहाँ पर मार्केट सीमित है, प्राइस को अस्थिर माना गया है, प्रोडक्शन का लेवल को कभी ऊपर नीचे किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर लाभ के लिए जो है काम किया जाता था। यहाँ पर सेल को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए बमोल का थ्योरी है, विमिल्सन है, मैरीज मॉडल है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग मॉडल है, बेन का लिमिट प्राइसिंग थ्योरी जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बिहेवियर मॉडल ऑफ कार्ट मार्च है, उसका थ्योरी पढ़ना है, रिकार्डो का थ्योरी पढ़ना है, मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ वेजेस पढ़ना है मॉडल 2 में, ठीक है, फैक्टर शेयरिंग पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, यूलर का प्रोडक्टिविटी थ्योरी है। उसके बाद इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, ठीक है, मार्शल और वार्सिलियन का। इसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स आएगा। देन इसके बाद इसमें आपको इकोनॉमिक्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आएगा, कि किस तरह से रिस्क किया जाता है कंज्यूमर का चॉइस पे, ठीक है, रिस्क टेकर कौन होता है, रिस्क न्यूट्रल कैसे किया जाता है, वो सब। इसके बाद हम पेपर सीसी 8 पे चलेंगे, मैक्रो पे। सीसी 8 में आपका इन्फॉर्मेशन में मैं बता ही दिया, पोस्ट केंशियन थ्योरी, केंस के बाद की जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने यहाँ पर क्या सिद्धांत दिया। तो उसमें जो है रियल बैलेंस इफेक्ट, अप्रोच ऑफ बमोल्ट एंड टॉबिन फ्रॉडमैन, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी, ठीक है, क्राइसिस, केंशियन का इकोनॉमिक्स थ्योरी कि क्राइसिस पे क्या कंसेप्ट था केंस का, वो है। आईएसएलएम मॉडल कर्व है मॉडल 2 में। उसके बाद आपका इन्फ्लेशन के बारे में है, कंट्रोल है, इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। देन मॉड्यूल 4 में बिजनेस और ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ना है, सुम्पीटर और जो सैमुअल्सन का थ्योरी था उसके बारे में पढ़ेंगे, हिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे, कार्लडोर है, मल्टीप्लायर एक्सलेटर का रोल पढ़ेंगे। तो ये सब तमाम क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसका फिजिकल पॉलिसीज क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा होगा। न्यू क्लासिकल थिंकर्स जो थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनका कंसेप्ट है। अब आपका आया सीसी 9 का पेपर। सीसी 9 में सारा ग्रेजुएशन का आपका रिव्यू है, रिव्यू 1 to 3 है, मतलब फर्स्ट 3 मॉड्यूल आपका वही है जो कि आपने पार्ट 3 में फाइनल ईयर में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। तो मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा है, टेबुलेशन है, ग्राफ है, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्पर्सन में क्वार्टाइल, रेंज, एसडी, क्यूडी, एमडी, डेविएशन सारे का निकालना है, कुटोसिस, स्क्यूनेस, ये है। इसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, माफ कीजिएगा, इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमको 4 और 5 जो पढ़ना है उसमें प्रोबेबिलिटी है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, बेस थ्योरम है। तो तमाम तरह का सिलेबस हमने आपको शॉर्ट में समझा। एईसी 1 जो है ये लॉ से रिलेटेड पेपर है, जो कि इस साल सेमेस्टर 2 वालों को पढ़ना है। लॉ में जो है रिफॉर्म्स कैसे उसे हुआ, कैसे कैसे कौन कौन सा लॉ किस चीज़ में इफेक्टेड है, कुछ जनरल नॉलेज का भी पार्ट आएगा उसमें, और कुछ प्रोजेक्ट भी इसमें आपको मिलेगा। थैंक यू। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि टेस्ट का क्वेश्चंस क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है, इसके बाद का ही इन्फॉर्मेशन और एक खुशखबरी भी है, बता दूंगा आपको लाइन पे। आप हमारा जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों से साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अब यहाँ से आपको हम सेकेंड पार्ट पे लेके चलते हैं कि टेस्ट 2 का क्या है, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम रहता है, नेट की परीक्षा भी है और एग्जामिनेशन का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, तो 11th-12th को लेकर 12th और 10th का भी थोड़ा प्रेशर रहता है, इसलिए वीडियो कम बना पाता हूँ। लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू बनेगा आपको, क्योंकि मैं फ्री हो गया हूँ, प्री बोर्ड सारे हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चन पर डिस्कशन करें। सबसे पहले CC5 में क्या आता है, तो देखिए इंतजार आपका खत्म हो गया। अब CC5 का इंडियन इकोनॉमिक्स इश्यूज एंड पॉलिसीज जो हमारा है, ये पेपर पे डिस्कशन चल रहा है कि टेस्ट 1 का क्वेश्चन और टेस्ट 2 का क्वेश्चन और असाइनमेंट का। तो टेस्ट 2 के लिए इसमें अभी प्रिपेयर नहीं किया गया है, हमारे सर के द्वारा भी बताया नहीं गया है। जब अपडेट आएगा तो मैं इसको तुरंत अपडेट करूंगा आपके पास। तो टेस्ट 2 में अभी नहीं बताया गया है कोई भी, अभी हमारे पास दो ही इन्फॉर्मेशन इसमें है कि आपको राइट एन एसे ऑन नीति आयोग। नीति आयोग गठन कब हुआ, नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग में सदस्य कौन कौन होते हैं, पूरी प्रक्रिया और नीति आयोग का रोल का इम्पैक्ट क्या है, ये सारा इसमें आपको लिखना है टेस्ट 1 के क्वेश्चन में। CC5 में लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपके लिए, हिंदी वाले सुनेंगे। नीति आयोग की पूरी गठन की प्रक्रिया पर एक निबंध लिखें, आपका हिंदी यही है और इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एन एसे ऑन नीति आयोग, ठीक है। इसके बाद आपका टेस्ट 2 का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अपडेट आएगा तो अपडेट करूंगा। असाइनमेंट में है फूड एंड सिक्योरिटी इंडिया, मतलब आपका खाद्य जो सुरक्षा भारत का अधिनियम अपना है, उस पर आपको एक बनाना है असाइनमेंट कि खाद्य सुरक्षा नियम क्या है। तो इसमें जो डिस्कशन चल रहा है क्या है कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे यहाँ फूड का, और वो उसके लिए हम कैसे स्टॉक बनाते हैं, कैसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम को अवेल कराते हैं लोगों के सामने, उस पर एक आपको असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट का जो कवर पेज है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार उसमें कुछ अपडेट होगा, क्योंकि आपका जो अपना यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट का जो भी क्राइटेरिया होगा कवर पेज बनाने का, उसको हम बताएंगे और क्या क्या गलतियां करते हैं आप असाइनमेंट बनाने में, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन इतना सा। CC5 के लिए आपका हो गया, अब CC6 पर बताता हूँ। चलिए आइए अब देखते हैं CC6 पर। CC6 पेपर का नाम आप जानते हैं जैसा कि इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इसमें टेस्ट 1 में हमको बनाना है फायर एनिस मॉडल। फायर एनिस मॉडल आपके सिलेबस के मॉड्यूल 3 में आपको मिल जाएगा, फायर एनिस मॉडल का चर्चा वहीं पे किया हुआ है। इसके बाद जो है फायर एनिस मॉडल के बाद आपको मिल जाएगा ये मॉड्यूल 3 में फायर एनिस, रेनिस फायर मॉडल या फायर एनिस मॉडल करके नाम होगा, कहीं रेनिस पहले लिखा रहता है, फायर बाद में, फायर एनिस एक ही चीज है। लुइस के अनलिमिटेड सप्लाई ग्रोथ थ्योरी का समढ़ा हुआ रूप है फायर एनिस मॉडल, जिसमें ड्यूल इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है। फायर एनिस ने कहा है कि जब हम किसी एक सेक्टर को पकड़ के डेवलप कराएंगे तो उस सेक्टर की सहायता से दूसरे सेक्टर पर भी इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, उसकी मदद से हम उसको भी डेवलप करा लेंगे। सारे का इन्वेस्टमेंट एक साथ करके हम डेवलपमेंट या ग्रोथ लाने की बात नहीं कर सकते हैं। यही ड्यूल इकोनॉमी थ्योरी है कि पहले एग्रीकल्चर में जो हमारा डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करके इंडस्ट्रियल में ले जा करके फिर से वापस से हम एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को रिगेन करा सकते हैं, सेक्टर को डेवलप करा सकते हैं, ये था। टेस्ट 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको टेस्ट 2 का क्वेश्चन देना और ये आपको अपने से बनाना है। और फायर एनिस मॉडल को क्लास में चर्चा किया गया, इसी चैनल पे एकदम विस्तृत वीडियो आएगा जिसको समझाया हुआ रहेगा 10 मिनट का, आप उसको भी देख के बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, आपको यही पहले टेस्ट में आएगा। उसके बाद असाइनमेंट में आपको मिला है माल्थीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत जो कि दिया गया था, माल्थस ने दिया था, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो थ्योरी था उस पर इनका पूरा बनाना है एक पूरा असाइनमेंट, ठीक है। तो आपका CC6 का मॉड्यूल हो गया। इसके बाद हम CC7 पर, तो चलिए आप हम CC7 पर चर्चा करेंगे जो मेरा माइक्रो है, CC1 का ही आगे का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें पढ़ना है, अल्टरनेटिव फर्म्स के थ्योरी में। सबसे पहला टेस्ट 1 में पढ़ना है बैन लिमिट प्राइसिंग थ्योरी। बैन के लिमिट प्राइसिंग थ्योरी के बारे में हमको पढ़ना है। अब समझने वाली बात होगी कि लिमिट प्राइसिंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ, बिक्री अधिकतम करने वाला थ्योरी जो बैन ने बताया था कि हम सेल्स को मैक्सिमाइज करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओलिगोपोली का मॉडल जो हमने पढ़ा था उसी में आगे का थ्योरी है, बार्टून, एजवर्थ और कुर्नो के बाद का ये मॉडल है बैन का। बैन लिमिट प्राइसिंग थ्योरी में बैन ने बताया है कि आप कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, अपने
बिक्री को अधिकतम करता है लाभ में थोड़ा सा कमी करके। ठीक है, इसके बाद ये आपको मॉड्यूल 1 में मिलेगा, और टेस्ट 2 में पेरेटो का ऑप्टिमम कंडीशन, ये हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड सर हैं वो पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए नहीं है। ठीक है, पेरेटो का थ्योरी आपका टेस्ट 2 है, और असाइनमेंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस मिला है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो थ्योरी ऑफ वेजेस क्या है पहले उसकी चर्चा करेंगे, देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ वेजेस को क्रिटिकली एनालाइज्ड करेंगे। क्रिटिकल होना, क्रिटिकल इसका एनालिसिस जरूरी है, मतलब कि सीमांत उत्पादकता मजदूरी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये हिंदी है। पेरेटो के अनुकूलतम स्थिति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसका आंसर हिंदी में हो गया। और बिक्री अधिकतमीकरण के बेन के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ये हमारा, माफ कीजिएगा, चित्रगत व्याख्या करें, ये हमारा CC 7 का पूरा डिटेल है। अब CC 8 पे चलते हैं। तो चलिए CC 8 मैक्रो का चर्चा करेंगे। टेस्ट 1 में सुम्पीटर के ट्रेड साइकिल पर क्रिटिकली एनालिसिस करना है। सुम्पीटर के व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। बेमोल अप्रोच ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जिसका डिस्कशन आज ही हुआ है, इसके ऊपर जो है टेस्ट 2 का क्वेश्चन है। देन असाइनमेंट में हमको इन्फ्लेशन बनाना है। इन्फ्लेशन में बनाने के लिए पहले कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन्फ्लेशन जो बनेगा वो आपका उसमें डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए इन्फ्लेशन का, और उसका कंट्रोल कैसे हो इन्फ्लेशन का, ये दोनों बातों का जिक्र इसमें आप करेंगे। इसके बाद हम लोग CC 9 पर, तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें तैयार करना अच्छे से आपको। अब CC 9 पर चलते हैं। तो टेस्ट 1 की चर्चा जो इसमें हम कर रहे थे, तो टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका स्टैट में जो तैयारी करना है, इसका सबसे पहला कंसेप्ट है कि आपका स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट, आपने पढ़ा होगा स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पे कैसे आएगा टेस्ट में या एग्जाम में लिखना है, तो लिखेगा व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ रैंक कोफिशिएंट। मतलब कि रैंक कोफिशिएंट क्या है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। टेल क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए, 2 डेटा दिया रहेगा, उसको आपको कोरिलेशन से बनाना है। टेस्ट 2 में जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी एंड इट्स थ्योरम। प्रोबेबिलिटी एंड इट्स थ्योरम। थ्योरम में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम का चर्चा करना है। 5 नंबर का होगा वो, एक थ्योरी, उस पर एक सवाल होगा। इसके बाद असाइनमेंट में जो हम लोगों को बनाना है वो इंडेक्स थ्योरी बनाना है, माफ कीजिएगा, इंडेक्स नंबर, जिसमें कि फीसर का आइडियल इंडेक्स थ्योरी पर जो है, इंडेक्स नंबर थ्योरी पर डिस्कशन करना है। ठीक है, इसमें हम लोग को डेफिनेशन देना है, और उसमें लिखना है रिवर्सल क्या होता है, इसका जो है टेस्ट कैसे होता है, इंडेक्स नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजेज है, और उसमें कौन कौन से थ्योरी हैं। तो आपका हमने 5 पेपर का आपको असाइनमेंट बता दिया है। AEC 1 असाइनमेंट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक हो सकता है सर लोग के दिमाग से निकल गया होगा, या फिर बाद में देंगे। तो जब भी देंगे तो मैं आपको उसके वीडियो के माध्यम से ही चर्चा करूंगा। तो आप लोगों ने कहीं भी कन्फ्यूजन होना है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर सबों के पास है। दूसरा, किसी प्रकार का कोई भी हेल्प हो तो आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिएगा, हो सकता है कॉल हम नहीं ले पाएंगे, नंबर सबों के पास है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कीजिए लोगों के साथ। और प्लीज़ आपका प्यार जितना मिला पिछले ईयर में सेमेस्टर 1 में, इसी तरह का हेल्प आप सेमेस्टर 2 में भी आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और दोस्तों को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में, चाहे आप मुंगेर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप भागलपुर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। CBCS पैटर्न बिहार में अगर आप हैं कहीं भी किसी भी रीजनल यूनिवर्सिटी से, तो सारे जगह PG इकोनॉमिक्स का सिलेबस यही है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मुंगेर यूनिवर्सिटी भी चलता है, और अदर मधेपुरा यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस इसी तरह है। तो थैंक यू आप लोग का, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।
खुशी की बात यह है कि अब जितना भी मैंने आपको टेस्ट का क्वेश्चन बताया है वो सब इस वीडियो पे एक एक करके एक एक दिन दो दो दिन में आपको आएगा। मतलब थर्सडे से मैं वीडियो डालूंगा, सरस्वती पूजा तक मैं आपको सारे वीडियो का आंसर धीरे धीरे डाल दूंगा ताकि टेस्ट 1 की तैयारी आपकी ठीक से हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।